नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एडमायरर में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में तो मैंने ये PDF क्रिएट कर ली है एंड टुडे आज की वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करें। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो इसमें से करीब करीब 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। करीब करीब 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है नेवी के एग्ज़ाम में, नेवी डबल एंड SSR के एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जो पहला हमारा है वो है एक्टिव वॉइस। इधर मैंने एक्टिव वॉइस लिख दिया है, इधर पैसिव वॉइस लिख दिया है। ठीक है, तो आपको चार्ट दिखाना चाहूँगा। चार्ट, पहले चार्ट देख लेते हैं। तो ये है चार्ट, ये है एक्टिव वॉइस, उसके बाद ये है पैसिव वॉइस। अब हमको क्या चीज़ इसमें नोटिस करनी है, अगर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पैसिव एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस पे हमारे पास डूअर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं डूअर हूँ। और पैसिव वॉइस पे हमारे पास डूअर होता है बट हम डूअर का यूज़ पहले नहीं करते हैं सब्जेक्ट की तरह, हम उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर एक्टिव वॉइस में डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हो, तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, पैसिव वॉइस में इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। आगे एग्जाम्पल है मेरे पास, आगे सेंटेंस हैं, तो हम विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस हम देखेंगे कि हम कैसे चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। ये कुछ चार्ट है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आगे हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा उनको सॉल्व करना। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने पैसिव वॉइस में हैज़ बीन, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। उसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हमने पैसिव वॉइस में वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। उसके बाद हमारे पास है हैड। अगर हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हमने हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। और हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब होती है, जब हमारा जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तब हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है इज एम आर। इज एम आर प्लस वर्ब ING, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम अगर पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वहाँ हमने बीइंग ऐड कर लेते हैं और बाकी वही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, वॉज वर्ब प्लस ING, ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में बदलें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉज वर्ब तो वही रहते हैं पर हमें बीइंग यूज़ करना है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे मेरे पास एग्जांपल हैं, आगे सेंटेंसेस हैं, आगे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने लिए हैं इन्हीं स्ट्रक्चर से, इन्हीं चार्ट से। तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा उन्हें समझना अगर हम चार्ट को आसानी से याद कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विल, सेल प्लस वर फर्स्ट फॉर्म। अगर हमारे पास ये है फ्यूचर का, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, तो हमने क्या करना होता है, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल। मॉडल में आते हैं हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट एक्सेट्रा। मॉडल में क्या करना होता है, मॉडल में जो कैन, कुड, मे, माइट हैं वो तो सेम रहेंगे। उसके बाद हमने जो एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, वो एक्स्ट्रा ऐड करना है हमने बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो जो मेन फार्मूला है ये आपको ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ मेन फार्मूला, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारा सब्जेक्ट है ही, ठीक है। अगर हमें ही का पैसिव में यूज़ करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे बाई प्लस हिम।
ये हो जाएगा बाय प्लस हिम। आगे एग्जाम्पल है मेरे पास, तो चलिए देखते हैं। लेट मी जस्ट जूम इन। फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास, ऑब्जेक्ट पहले हमने ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद प्लस 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 और ये डॉट 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 प्लस के बीच में सेंटेंस आएंगे हमारे, जैसे इज एम आर प्लस बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमने क्या लिखना है, बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यू मेक नॉइस, यू मेक नॉइस। तो हमने इसको कैसे बदलना है, सबसे पहले हमने जो नॉइस है उसे उठा लेना है, उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करना है हमने। तो हमने नॉइस को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया, और हमने देखना है कि ये कौन सा टेंस है। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने इज लगाना होता है, इज एम आर, क्योंकि नॉइस सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब है वो है मेक, तो हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी मेड। सेकंड फॉर्म इसकी मेड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी मेड ही होती है। उसके बाद हमने लगाना है बाय सब्जेक्ट, हमने लगा दिया बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। तो जो हमारा जो पूरा सेंटेंस बन गया वो बन गया पैसिव में, नॉइस इज मेड बाय यू, नॉइस इज मेड बाय यू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ही प्लेज क्रिकेट। सो पहला आपको पहचानना है टेंस, ये कौन से टेंस का है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे एस लगा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और हमारा क्रिकेट है हमारा ऑब्जेक्ट, और हमारा जो डूअर है वो है ही। तो हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, इसे हम पहले ले आएंगे सबसे पहले। तो हम यहाँ पे ले आए क्रिकेट, क्रिकेट। अब क्रिकेट है सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, तो हम यहाँ पे इज यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारे पास प्ले, वर्ब हमारे पास प्ले। सो प्ले की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करी, वो होगी प्लेड। उसके बाद हमने लगाना है बाय, बाय ऑब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, और ये हमने सब्जेक्ट की तरह यहाँ ले लिया। और यहाँ का जो सब्जेक्ट था हमारे पास ही, उसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे, तो इसकी पजेसिव फॉर्म आए, पजेसिव फॉर्म आएगी, वो होगी हिम, वो होगी क्या होगी, हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये वीडियो काफ़ी थोड़ा लंबा होगा वीडियो, क्योंकि मेरे पास करीब करीब 18 से 19 एग्जाम्पल हैं, 18 से 19 क्वेश्चन है, और लास्ट में इसकी क्विज भी है, जहाँ पे आपको प्रश्न दिए जाएंगे और आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप ये समझ लिए कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और इसके आगे वाले पार्ट में, ये पार्ट 1 है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, इसके आगे वाले पार्ट में हम पार्ट 2 करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा 3 है, राम डजंट गो टू स्कूल, राम डजंट गो टू स्कूल। तो ये जो हमारा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, बट ये नेगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास स्कूल है इधर, ठीक है। तो पैसिव बनाने के लिए हमको इसको सब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट होगा हमारा स्कूल, और स्कूल है हमारा सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज़। उसके बाद क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद लगाने हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा गो, और इसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास गॉन। फर्स्ट फॉर्म होती है गो, वेट 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 वेट, फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है गो, सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास गॉन। ठीक है, तो हमने गॉन लगा दिया। उसके बाद हमने लगा दिया लास्ट में बाय राम, बाय राम। राम को हमने ऑब्जेक्ट की तरह लेना है यहाँ पैसिव बनाने के लिए। जो हमारा जो पूरा सेंटेंस बन गया वो हो गया आपके पास, स्कूल इज़ नॉट गॉन बाय राम, स्कूल इज़ नॉट गॉन बाय राम। और ये है पॉइंट, और ये है आपका पॉइंट। अगर एक्टिव वॉइस पॉजिटिव में होगा तो पैसिव भी पॉजिटिव में होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर एक्टिव
वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस नेगेटिव में होगा तो उसका पैसिव भी नेगेटिव में होगा। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी हमारे पास सेंटेंस है और वो एक्टिव में दे रखा है, अगर वो नेगेटिव है तो उसका जो पैसिव बनेगा वो भी नेगेटिव में बनेगा। अगर जो एक्टिव वॉइस हमारे पास वो है पॉजिटिव है तो उसका जो पैसिव बनेगा वो भी पॉजिटिव में ही बनेगा। उसके बाद मैंने ले रखे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से एग्जांपल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल है हमारे पास आई एम ईटिंग एन एप्पल। आई एम ईटिंग एन एप्पल, ये हमारे पास एक्टिव है, ये हमारे पास एक्टिव एक्टिव सेंटेंस। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे हम, इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने रखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है एन एप्पल, ऑब्जेक्ट है हमारे पास एन एप्पल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख दिया एन एप्पल, वेट, हमने रख दिया एन एप्पल। उसके बाद एप्पल हमारा पास सिंगुलर नाउन है तो हमने रख दिया इज़। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद रखते हैं हम इज एम आर, हमने इज रख दिया, उसके बाद हमने रखते हैं बीइंग, बीइंग रख दिया, उसके बाद हम रखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्ब है हमारे पास ईट, यहाँ पे वर्ब है हमारे पास ईट, सो हमने ईट की थर्ड फॉर्म रखेंगे, जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी ईटन। और लास्ट में रख देंगे हम बाय और सब्जेक्ट का पजेसिव फॉर्म, तो हो जाएगा बाय मी। मी होता है सब्जेक्ट आई का पजेसिव फॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम नॉट प्लेइंग म्यूजिक। आई एम नॉट प्लेइंग म्यूजिक, सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, सबसे पहले रखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास म्यूजिक, म्यूजिक के साथ इज आता है क्योंकि सिंगुलर नाउन है। उसके बाद हमने रख दिया नॉट, क्योंकि ऊपर नॉट था हमने नॉट रख दिया। उसके बाद रखना है हमने बीइंग, बीइंग रख दिया। उसके बाद रखनी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमारे पास है प्ले। हमारा जो मेन वर्ब है यहाँ पे वो है प्ले, प्ले है, तो प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड। उसके बाद रख दिया हमने बाय, उसके बाद रख दिया हमने सब्जेक्ट का पजेसिव फॉर्म, सो आई का पजेसिव फॉर्म होता है मी। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, जो फुल सेंटेंस हो गया पैसिव फॉर्म में हो जाएगा म्यूजिक इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी, म्यूजिक इज नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ही हैज़ टेकन हिज डिनर। ही हैज़ टेकन हिज डिनर, और ये कौन सा सेंटेंस है, कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पे हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है। ये हो गया हमारे पास हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, ये हो गया टेकन। तो इसे कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमने रखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे पास डिनर, तो हमने रख दिया द डिनर, द डिनर। उसके बाद रख दिया हमने हैज़ बीन, क्योंकि हैज़ का जो पैसिव होता है वो होता है हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी टेकन। उसके बाद बाय, उसके बाद ही का पजेसिव फॉर्म होता है हमारे पास हिम। तो जो हमारा फुल सेंटेंस हो गया वो हो गया द डिनर हैज़ बीन टेकन बाय हिम, द डिनर हैज़ बीन टेकन बाय हिम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है दे हैव कॉट द थीप, दे हैव कॉट द थीप। तो इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा, पैसिव में पहले हमने रखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में रख देंगे हम द थीफ, ऑब्जेक्ट में हम रख देंगे द थीफ। उसके बाद जो थीफ है वो है सिंगुलर नाउन, सो हमने रख दिया हैज़ बीन, हैज़ बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे पास थर्ड फॉर्म है कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट। उसके बाद बाय, उसके बाद दे का पजेसिव फॉर्म, दे का पजेसिव फॉर्म होता है हमारे पास दैम, दैम, दैम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है वी डिडंट वॉच द मूवी, वी डिडंट वॉच दैट मूवी, वी डिड नॉट वॉच द मूवी, वी डिड नॉट वॉच दैट मूवी। तो इसका पजेसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, पैसिव फॉर्म, सॉरी पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म हम बनाएंगे। पहले हम रख देंगे दैट मूवी को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो हमने इसे रख दिया आगे सबसे पहले। उसके बाद हमने रख दिया वॉज, क्योंकि मूवी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वॉज आएगा, क्योंकि ये जो ये सेंटेंस है ये है पास्ट कैटेगरी का, पास्ट सिंपल सेंटेंस है, वो भी नेगेटिव का।
तो इसके साथ वॉच रख दिया, उसके बाद हमारा आ गया नॉट, उसके बाद वॉच की थर्ड फॉर्म, ये है वॉच हमारे पास मेन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म आएगी वॉच्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद वी की पजेसिव फॉर्म अस। सो तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा दैट मूवी वॉज नॉट वॉच्ड बाय अस, दैट मूवी वॉज नॉट वॉच्ड बाय अस। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। सो सबसे पहले हम रखेंगे वर्क को, द वर्क आ गया, उसके बाद हैड बीन, हैड का हो जाएगा हैड बीन, उसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, उसके बाद बाय, उसके बाद आई का पजेसिव फॉर्म मी। सो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है दे हैड नॉट प्लेड म्यूजिक वेरी वेल, दे हैड नॉट प्लेड म्यूजिक वेरी वेल। सो सबसे पहले हमने रखने हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा ऑब्जेक्ट है द म्यूज़िक, द म्यूज़िक, उसके बाद रखना है हैड नॉट बीन, क्योंकि नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव भी बनाएंगे पैसिव में। उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म, जो हमारा प्ले है जो मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड, उसके बाद जो हमारा बच गया वेरी वेल, उसके बाद बाय, उसके बाद दे की पजेसिव फॉर्म, जो ये हमारे पास दे मेन सब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेंगे यहाँ, कहाँ, पैसिव में, तो इसकी जो पैसिव फॉर्म आएगी वो हो जाएगी हमारे पास देम। सो हमारा जो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, सेंटेंस हमारा बनेगा द म्यूजिक हैड नॉट बीन प्लेड वेरी वेल बाय देम, द म्यूजिक हैड नॉट बीन प्लेड वेरी वेल बाय देम। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है आई एम बीटिंग यू, आई एम बीटिंग यू। अगर हम इसका पैसिव बनाए तो हमारा पैसिव बनेगा यू आर बीइंग बिटन बाय मी, यू आर बीइंग बिटन बाय मी। सबसे पहले हमने रख दिया यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट था यहाँ, ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमने सब्जेक्ट की तरह रख लिया, उसके बाद यू के साथ आर आता है तो हमने आर लगा दिया, आर लगा दिया, ये लगा दिया हमने आर। उसके बाद बीइंग, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, उसके बाद बाय, उसके बाद मी, मी जो है आई का पजेसिव फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में हमारे पास है ही इज़ नॉट रीडिंग ल्यूसेंट बुक, ल्यूसेंट आपकी बुक है, फिजिक्स की बुक है, उसके बाद इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की भी बुक है, ठीक है। ही इज़ नॉट रीडिंग ल्यूसेंट बुक, अगर हम इसका पैसिव बनाएं तो हमारा जो पैसिव बनेगा वो होगा ल्यूसेंट बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम, ल्यूसेंट बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम। सो सबसे पहले हमने रख दिया ल्यूसेंट बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने रख दिया ऐसे ल्यूसेंट बुक एज अ सब्जेक्ट के रूप में। उसके बाद हम ल्यूसेंट बुक एक सिंगुलर नाउन है तो हमने लगा दिया इज़, उसके बाद ये नेगेटिव सेंटेंस था, हमने लगा दिया नॉट, उसके बाद नॉट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद रीड की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, सेकंड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म भी रेड होती है। उसके बाद हमने लगा दिया बाय, उसके बाद हमने लगा दिया ही का पजेसिव फॉर्म हिम। तो हमारा जब पूरा सेंटेंस हो गया, हमारा पूरा सेंटेंस हो गया ल्यूसेंट बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम, ल्यूसेंट बुक इज़ नॉट बीइंग रेड बाय हिम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर प्लेइंग अ गिटार, वी वर प्लेइंग अ गिटार, इसका पैसिव फॉर्म बनेगा अ गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय अस, गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय अस। कैसे, गिटार हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे वॉज, क्योंकि ये हमारा पास्ट का टेंस है, वॉज के बाद बीइंग, उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद वी का पजेसिव फॉर्म अस। तो हमारा पूरा सेंटेंस हो गया और गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय अस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट बोलते हैं, बट इसकी एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। तो इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी, द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी। कैसे, तो ब्रेकफास्ट हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हमारा, उसके बाद हमने लगा दिया वॉज क्योंकि सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हमने लगा दिया नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस था, उसके बाद हमने लगा दिया बीइंग, उसके बाद लगा दिया हमने प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, एंड देन बाय, एंड देन मी, मी क्या हो जाएगा आई का पजेसिव फॉर्म। ओके,
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है यू विल क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ नेवी। यू विल क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ नेवी, ये फ्यूचर का सिंपल टेंस है। इसका कैसे बनाएंगे हम? फ्यूचर में विल का बनता है विल बी, तो ये बन जाएगा द एग्ज़ाम ऑफ नेवी विल बी क्रैक्ड बाय यू। कैसे? द एग्ज़ाम ऑफ नेवी, ये तो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। उसके बाद हमने विल का लगाना है, विल का हो गया हमारे पास विल बी पैसिव फॉर्म में, फिर क्रैक की थर्ड फॉर्म क्रैक्ड, फिर बाय, फिर यू का पॉजेसिव फॉर्म यू ही होती है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन गया द एग्ज़ाम ऑफ नेवी विल बी क्रैक्ड बाय यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है यू विल नॉट बीट हिम। यू विल नॉट बीट हिम, ये भी फ्यूचर का है बट ये नेगेटिव है। इसका कैसे बनेगा? ही विल नॉट बी बीटन बाय यू। ही विल नॉट बी बीटन बाय यू। कैसे? ही, हिम का जो हमारा पास पैसिव फॉर्म होगा वो होगा हमारे पास पजेसिव फॉर्म, वो होगा ही, तो हमने रख दिया ही पहले। उसके बाद विल नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव था। उसके बाद हमने बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, फिर बाय, फिर यू का यू ही रह गया। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन गया ही विल नॉट बी बीटन बाय यू। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन पास द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स। यू कैन पास द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स, ये मॉडल से ले लिया है मैंने। तो इसका जो बन जाएगा वो बन जाएगा द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स कैन बी पास्ड बाय यू। द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स कैन बी पास्ड बाय यू। कैसे? लेट मी जस्ट चेंज द कलर। देखो पहले हमने रख दिया सब्जेक्ट द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास पूरा ये सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने कैन का बनाना है पैसिव। कैन का पैसिव हमारे पास बन जाएगा कैन बी, उसके बाद पास की थर्ड फॉर्म पास्ड, उसके बाद बाय, उसके बाद यू। तो पूरा सेंटेंस हमारे पास क्या बन जाएगा? पूरा सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा द रिटन एग्ज़ाम ऑफ एयरफोर्स कैन बी पास्ड बाय यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास क्विज है। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस, वो है दे कुड टेक वैक्सीन। ये भी मॉडल से लिया है मैंने, दे कुड टेक वैक्सीन, दे कुड टेक वैक्सीन। इसका जो पैसिव बनेगा वो बनेगा द वैक्सीन कुड बी टेकन बाय देम। द वैक्सीन कुड बी टेकन बाय देम। कैसे? द वैक्सीन हो गया हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद कुड का हो गया, जो ये कुड है इसका जो पैसिव बनाएंगे हम, इसका पैसिव बनेगा कुड बी, उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, एंड देन बाय, एंड देन दे का जो पैसिव पजेसिव फॉर्म बनेगा वो बनेगा देम। उसके बाद हमारे पास है क्विज। ये हमारे पास क्विज। इसमें मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं, और जो भी कैंडिडेट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने 5 में से 5 क्वेश्चन कर लिए तो समझो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल एंड क्लियर है in terms of active and passive. If he takes all the tests, if he takes all the 5 questions, and if he is able to answer them, he is able to take all the questions correctly, then definitely he will crack the exam, and as well as he will obtain 1 or 2 marks. I'm not quite sure about it, 1 or 2, at least 1 marks. Otherwise, if it would be maximum, then definitely you will get 2 marks in Indian Navy, especially in Indian Navy. तो चलिए देखते हैं क्विज को। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये आपको देखना है, और आपको इनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो पहला हमारे पास है दे आर बीटिंग यू। दे आर बीटिंग यू, आपको ये बताना है कौन, चलिए मैं बता देता हूँ ये कौन सा टेंस है। ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वो है ही इज़ टेकिंग टी। ही इज़ टेकिंग टी, ये भी बता देता हूँ मैं आपको ये कौन से टेंस से बिलोंग करता है। ये बिलोंग करता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, और आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है यू विल जॉइन नेवी। यू विल जॉइन नेवी। यू विल जॉइन नेवी, आपको बता देना चाहता हूँ ये फ्यूचर टेंस से बिलोंग करता है, और आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है
वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। और ये मॉडल से बिलोंग करता है। आपको बताना है मॉडल का पैसिव कैसे बनता है। मैंने आपको पिछले चार्ट में बता दिया है कि मॉडल का कैसे बनता है, प्रेजेंट टेंस का कैसे बनता है, पास्ट टेंस का कैसे बनता है, फ्यूचर टेंस का कैसे बनता है। तो आपको ये बताना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है और वो लास्ट भी होगा, नहीं चार ही हैं, चार ही हमारे पास, चार क्वेश्चन हैं। तो आपको इन चारों क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। और आपका अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आप चार में से चार क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल एंड क्लियर है। और आगे की वीडियो में हम जो भी देखेंगे वो एडवांस लेवल का एक्टिव एंड पैसिव होंगे। एंड उसमें से पक्का एक नंबर का क्वेश्चन तो जरूर बनता है नेवी, डबल ए एंड एसएसआर के एग्जाम में, एंड एज वेल एज एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में आपका 1 और 2 नंबर का बनता है। और इसके अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी करा दूंगा मैं आगे, उसमें से भी 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है इंडियन नेवी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी मेहनत लगी है। इसे पीडीएफ क्रिएट करने में काफ़ी मेहनत लगी है और इसने काफ़ी टाइम कंज्यूम किया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल, because I'm doing lots of hard work for only for you guys. So please join my channel and crack your exam. Definitely you will crack your exam. Till then, thank you and have a great day.